गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। तो आज से शुरू हो रही है यहाँ पे साइकोलॉजी की सीरीज भी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है जीके के साथ साथ। तो साइकोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं पर्सनैलिटी जो है आज हम उसको डिस्कस करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पर्सनैलिटी शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, ये क्वेश्चन बनता ही है। और इसका लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है मुखौटा यानी नकली चेहरा। यानी पर्सनैलिटी शब्द किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। और कौन से शब्द से लिया गया? पर्सोना शब्द लिया गया है। पर्सोना का अर्थ क्या होता है? मुखौटा, ठीक है। और ये सारा अर्थ था किसका? पर्सनैलिटी का, यानी कि नकली चेहरा यानी मुखौटा लगाना। आगे इसकी डेफिनेशंस हैं जो पूछी जा सकती है पेपर में। जो किसी व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में जो भी कार्य करता है उसका प्रतिरूप ही व्यक्तित्व है, ठीक है। जो किसी विशेष परिस्थितियों में जो भी कार्य करता है उसका प्रतिरूप ही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास की किसी भी अवस्था में संपूर्ण मानसिक संगठन है। ये क्या है? ये व्यक्तित्व व्यक्ति का अपना वातावरण के साथ अपूर्ण व स्थायी समायोजन व्यक्तित्व कहलाता है। यानी व्यक्तित्व हमारी पर्सनैलिटी का है। जैसे हमारी पर्सनैलिटी कैसी है? चुप रहने वाली पर्सनैलिटी है, ज़्यादा बोलने वाली पर्सनैलिटी है, टिप टॉप रहने वाली पर्सनैलिटी है, सिंपल रहने वाली पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी में आती है। और पर्सनैलिटी जो है उसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी बहुत सारे टाइप्स हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, जुंग्स की क्लासिफिकेशन है, बहुत सारी क्लासिफिकेशन इसमें, जिसमें हम दो पढ़ेंगे, मॉडर्न और जुंग्स की, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो उसमें 3 टाइप्स हैं: भावुक पर्सनैलिटी, कर्मशील और विशालशील। जो भावुक लोग होते हैं वो थोड़े कभी दुखी हो जाते हैं, कभी एकदम से खुश हो जाते हैं, एकदम से चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी को हम भावुक पर्सनैलिटी बोलते हैं। और भावुक हो जाते हैं जल्दी, इनकी भावनाओं में स्थिरता नहीं पाई जाती है। क्या होते हैं? कभी एकदम से खुश हो जाते हैं, एकदम से दुखी हो जाते हैं, एकदम से चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी को हम भावुक पर्सनैलिटी बोलते हैं। ये किसका टाइप है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन का, ठीक है। अगला आता है हमारा कर्मशील पर्सनैलिटी। ये फिजिकल वर्क में विश्वास रखते हैं, फिजिकल वर्क काम करने में विश्वास रखते हैं ये, ठीक है। और करते भी हैं, ये हार्ड वर्किंग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं ज़्यादा। जैसे खेल कूद हो गया हमारा, और काम करना, हर एक काम में ये फिजिकली काम करने में विश्वास रखते हैं, तभी कुछ पाएंगे। जब अगर हम फिजिकल वर्क करते हैं या फिर काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तभी हमें कुछ मिलेगा। तो ये होते हैं कर्मशील पर्सनैलिटी, ठीक है। अगला है विचारशील। विचारशील ऐसे लोग होते हैं जो अमूर्त चिंतन करते हैं। अमूर्त चिंतन करते हैं, उसके पीछे लॉजिक भी लगाते हैं और उसकी आलोचना भी करते हैं। कोई चीज़ है उसको वो लॉजिकली सोचते हैं, उसकी डिमेरिट्स मेरिट सब कुछ जान के फिर वो काम करते हैं। ऐसे लोग होते हैं विचारशील पर्सनैलिटी ऐसी होती है। ऐसे लोग तर्कशास्त्री साइकोलॉजिस्ट बनते हैं या फिर मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसे लोग वैज्ञानिक जिसको हम बोलते हैं, ऐसे लोग वो बोलते हैं विचारशील, जो कि लॉजिकली सोचते हैं और उसकी मेरिट डिमेरिट दोनों को जान के। मॉडर्न क्लासिफिकेशन कितने टाइप की है हमारी पर्सनैलिटी की? 3 है: भावुक, कर्मशील, विचारशील। कौन कौन सी? भावुक कौन होते हैं? जो जल्दी से चिड़चिड़े हो जाते हैं, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी से ही दुखी हो जाते हैं। इनकी जो भावनाओं में वो स्थिरता नहीं होती, वो होते भावुक। कर्मशील क्या होते हैं? जो कर्मशील लोग होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब फिजिकल वर्क में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और जो विचारशील लोग होते हैं ऐसे अमूर्त चिंतन करते हैं, उनके लॉजिक अलॉजिक दोनों टाइप से सोचते हैं, ऐसे होते विचारशील लोग, ठीक है। अगला है हमारी जोंग्स की क्लासिफिकेशन। जोंग्स क्लासिफिकेशन क्या होती है? जोंग्स क्लासिफिकेशन भी 3 टाइप की है: इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी। ऐसे लोग अपने आप में ही रहते हैं, दूसरों के साथ जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं और समाज इनको जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं करता है। अकेला रहना इनको पसंद होता है, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत करना इनको पसंद नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल के जैसे प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनको अपने आप में रहना पसंद होता है। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनको दूसरों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं होता है और उनको दूसरों के साथ मतलब एडजस्टमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत
रेयर वो एक दूसरों के साथ क्या कर लेते हैं, दूसरों के साथ घुल मिलना, बहुत रेयरली घुल मिल पाते हैं। ऐसे लोग होते हैं इंट्रोवर्ट, वो अपने आप में ही रहते हैं। एम्बिवर्ट होते हैं मध्यमुखी। इन दोनों, इनमें क्या होते हैं, अंतर्मुखी के भी गुण होते हैं और बाह्यमुखी के भी गुण होते हैं। यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये दोनों होते हैं। इनको बोलते हैं हम एम्बिवर्ट यानी मध्यमुखी। ये कभी कभी परिस्थिति के अकॉर्डिंग खुद को ढालते हैं। कहीं जगह अगर किसी के साथ घुलना मिलना ज़्यादा ज़रूरी है तो वहाँ पे घुल मिल जाते हैं। कहीं पे कम बोलना पसंद होता है तो कहीं पे कम बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कम बोलते हैं। यानी परिस्थिति के अकॉर्डिंग ये खुद को डाल देते हैं। ये होते हैं मध्यमुखी। अगला था हमारा एक्सट्रोवर्ट होते हैं बाह्यमुखी। ये दूसरों के साथ जल्दी घुल जाते हैं, सोसाइटी में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और ऐसे लोग होते हैं नेतागण होते हैं, वक्ता होते हैं, जो और पॉइंटर होते हैं। ये क्या होते हैं, ज़्यादा जल्दी एक दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं और ज़्यादा लोग इनको पसंद भी करते हैं। जो ज़्यादा लोग बोलते हैं, जो दूसरों के साथ जल्दी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उनको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो यानी जुंग्स की क्लासिफिकेशन की भी कितने टाइप की है, 3 टाइप की, इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, यानी कि अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और मध्यमुखी। ठीक है, ये था। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पर्सनैलिटी शब्द पढ़ा। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, पर्सोना शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, मुखौटा यानी नकली चेहरा। फिर हमने इसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ी। फिर हमने इसकी पर्सनैलिटी के टाइप्स पढ़े, 2 मॉडर्न क्लासिफिकेशन और जुंग्स की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुछ इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पर्सनैलिटी की। व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जो पर्सनैलिटी होती है उस पर क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, वो उसके माँ बाप चुप रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, किसी के साथ ज़्यादा उनके मतलब घुलते मिलते नहीं है, तो उनके बच्चे में थोड़े बहुत गुण उनके आएंगे। लेकिन अगर वो अच्छे वातावरण में रह रहा है, ऐसे वातावरण में रह रहा है जहाँ पे हॉस्टल में रह रहा है, किसी के साथ ज़्यादा जहाँ पे घुल मिलने का वातावरण ज़्यादा है, तो वो घुल मिलेगा, उस पर वंशानुक्रम का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि वहाँ के वातावरण का पड़ेगा। फिर समायोजन या योग्यता, जैसी योग्यता होगी बच्चों के अंदर, वैसे ही वो दूसरों के साथ समायोजन करने, जैसे ही उसके अंदर समायोजन की योग्यता पड़ेगी, उसका भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आत्मचेतना का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, पर्सनालिटी के ऊपर। लक्ष्य पर आधारित होता है। फॉर एग्जांपल कोई कुछ बनना चाहता है, वो जो उसका लक्ष्य होता है उस पर भी आधारित होती है उसकी पर्सनैलिटी। एकता एवं समन्वय, अगर किसी के बीच में एकता और समन्वय हो, वो उसका भी उसकी पर्सनैलिटी पे प्रभाव पड़ता है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। गतिशील तथा लचीला होता है पर्सनैलिटी, और अच्छे व्यक्तित्व में इच्छा शक्ति होती है। ये सारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्सनैलिटी की। ठीक है, इससे एक डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसमें समायोजन की योग्यता का गुण होता है, आत्मचेतना का गुण होता है, लक्ष्य पर आधारित होती है, एकता एवं समन्वय का गुण होता है, गतिशील और लचीलेपन का गुण होता है, अच्छे व्यक्तित्व में इच्छा शक्ति होती है, और भी बहुत सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आई होप आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।